जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। मद्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोग एग्ज़ाम तक इस चैनल के सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। चलिए आंसर बताएंगे, इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है? तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अवरक्त विकिरण की तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। गामा किरण की बात करें तो इस किरण की वेदन क्षमता, याद रखिएगा, गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और गामा किरण की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने, याद रखेंगे। आगे देखिए, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 होती है। याद रखेंगे कितनी होती है? तो 8 होती है। भारत में किस प्रकार की वन सर्वाधिक विद्यमान है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। भारत में किस प्रकार की वन सर्वाधिक विद्यमान है? तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये भारत में सर्वाधिक विद्यमान है। और देखिए ये जो वन है भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितना हो सकता था? दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया है कितना हो सकता था। तो देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 14, लेकिन अभी वर्तमान समय में लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे उनका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो याद रखिएगा 126वां संशोधन विधेयक के द्वारा एंग्लो इंडियन के लोकसभा में 2 प्रतिनिधि व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल राष्ट्रपति राज्यसभा में ही 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 14, क्योंकि यह हो सकता था पूछा गया है और वर्तमान में पूछे तो आंसर क्या होगा? 12। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? यहाँ पे पूर्ण होगा। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है 26 जनवरी 1930 को, ध्यान रखना है। ताशकंद किस राष्ट्र की राजधानी है? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। ताशकंद किस राष्ट्र की राजधानी है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे। यहाँ पे लिख देते हैं, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। और कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एसगावत। आगे देखिए, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर उनको क्लास टाइमिंग के बारे में नहीं पता है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्लास टाइमिंग।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, गुड फ्राइडे। आगे देखिए, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद, इसका उद्घाटन किस सन में हुआ था? तो याद रखिएगा 1927। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1927। 1917 को क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ होता है, यानी क्या कार्य होता है? चलिए आंसर बताइए 9 के लिए फटाफट से। कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? चलिए यहाँ से आपको 3 से 4 और इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे, सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो कांडला, ये कहाँ पर है? गुजरात में। अब देखिए पहला प्रश्न ये बनता है, कांडला बंदरगाह ये कैसा बंदरगाह है? तो याद रखिएगा ज्वारीय बंदरगाह है। और इस कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो 2 प्रश्न हुए। और तीसरा प्रश्न ये बनता है तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो ये तमिलनाडु तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और चेन्नई की बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है। तो इन सभी फैक्ट को याद रखना है। कांडला कहाँ पर है? तो गुजरात में है। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर सभी का सही है। 7 खिलाड़ी याद रखिएगा। बेसबॉल में पूछा जाता है तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। बाकी हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। HTTP से क्या तात्पर्य है? यानी कि आपको HTTP का फुल फॉर्म बताना है। और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं फटाक से सेशन को लाइक कीजिए। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए आप सभी 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, भारत में स्वराज आंदोलन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा शुरू किया गया था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। पालघाट निम्नलिखित राज्य में से किन्हें जोड़ता है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। और आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो पालघाट जो है ये जोड़ता है, याद रखिएगा, केरल और तमिलनाडु को। तो सही आंसर है सी ऑप्शन, केरल और तमिलनाडु को। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को खालिस्तान नदी के तट पर पराजित किया था। यानी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? तो सही जवाब है नर्मदा नदी के तट पर। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। याद रखिए कौन थे? बाणभट्ट। गोदावरी नदी की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध गुजरात में। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है?
तो यहाँ पे 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अग्नि की खोज। आगे बढ़ते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो देखिए धान की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी है। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, याद रखेंगे। और देखिए धान में एक बीमारी है, याद रखिए खैरा रोग, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो खैरा रोग जो है ये धान से संबंधित बीमारी है और ये जस्ता की कमी से होने वाला रोग है। भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कंकड़ नहीं होगा, कन्नड़ होगा। तो देखिए कन्नड़ के मैदानों में वर्षाहीन खेती, जिसको बोला जाता है ड्राई फार्मिंग, विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। तो आंसर क्या होगा? कन्नड़ के मैदानों से। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन बी, गर्म तथा आर्द्र, ध्यान रखना है। और मसाला की बात करें तो भारत जो है विश्व का सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करता है। और भारत में सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो केरल में। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे। चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे। तो ये क्या था? रेयॉन। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, रेयॉन, याद रखिएगा। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? चलिए 21 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि का है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि। और देखिए राज्यपाल जो है, राज्यपाल पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है पूछा जाता है? तो 153 के अंतर्गत। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होने चाहिए। उर्वशी काव्य किस कविता की रचना है? ये हिंदी साहित्य के प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। उर्वशी काव्य किस कविता की रचना है? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उर्वशी काव्य जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता की रचना है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ओडिशा का ओडिसी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है और कर्नाटक में एक होता है यक्षगान, पूछा जाता है, याद रखिएगा। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो कर्नाटक का है। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। तो अंतिम से एक पूर्व यानी कि 23वें तीर्थंकर का नाम आपको बताना है। तो ये क्या है? पार्श्वनाथ। यहाँ पे ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था?
चलिए आप सभी 27 के लिए आंसर बताइए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कलहन की राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है और इसी से पता चलता है अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। अशोक के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो देखिए इस फारसी संस्करण को कहा जाता है रज्मनामा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, रज्मनामा। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो याद रखिएगा ये मुख्यतः सिक्किम में निवास करती है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। वायु कोष का क्या कार्य होता है? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए। वायु कोष का क्या कार्य होता है? तो देखिए वायु कोष का कार्य होता है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। तो सही जवाब है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में है। चलिए आंसर बताएंगे। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, तक्षशिला से। याद रखिएगा कहाँ से? तक्षशिला से। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनने में सहायता की थी? चलिए फटाफट से 32 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कैप्टन मोहन सिंह ने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता दी थी। तो सही जवाब है कैप्टन मोहन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? चलिए आंसर कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, राणा रतन सिंह। और चित्तौड़ पर आक्रमण जो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए 35 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा JB कृपलानी। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? चलिए आप सभी 36 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो ये जनसंख्या वृद्धि। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, जनसंख्या के क्षेत्र में महान विभाजक वर्ष पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये है 1921। आगे देखिए, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए 37 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों विधानसभा की अध्यक्षता जो है ये कौन करता है? तो याद रखिएगा विधानसभा के अध्यक्ष। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए शब्द में संधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है अच धन अंत, क्या बनेगा? तो अच प्लस अंत, यहाँ से क्या बनेगा? याद रखिएगा ये बनेगा अजंत। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है अजंत। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। गुण गाना, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, क्या होगा? तो गुण गाना मुहावरे का अर्थ होता है तारीफ करना।
तो सही आंसर है डी ऑप्शन। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? चलिए दोस्तों 41 के लिए आंसर कीजिए। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। धोवन सोडा क्या है? चलिए 42 के लिए आंसर कीजिए। धोवन सोडा क्या है? तो देखिए सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट को ही धोवन सोडा कहा जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, याद रखेंगे। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो देखिए यदि दूध से क्रीम को अलग करेंगे तो दूध का घनत्व घटेगा नहीं और बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, बढ़ जाता है, ध्यान रखना है। ग्लाइकोजन का संचयन होता है, किसमें होता है? चलिए आंसर कीजिए। ग्लाइकोजन का संचयन किसमें होता है? तो याद रखिएगा ये होता है यकृत एवं पेशियों में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वे श्वसन करते हैं? तो किसमें रक्त नहीं होता परंतु वो श्वसन करता है? तो ये हाइड्रा। यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। चलिए 46 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो याद रखिएगा घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? चलिए 47 के लिए आंसर बताइए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा ये है मरकरी। मरकरी क्या है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सदिश राशि है संवेग। बाकी दाब, कार्य, ऊर्जा ये सभी क्या है? अदिश राशि है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? चलिए 49 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये थोरियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन से रोग बैक्टीरिया से होता है? ये आखिरी प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है? तो ये है तपेदिक। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पोलियो की बात करें तो पोलियो होने से, पोलियो नहीं पीलिया है, पीलिया होने से मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, याद रखिएगा यकृत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और जितना हो सके सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।